हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीएस ज्योग्राफी का। और आज हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो आज के ही न्यूज़पेपर से लिया हुआ है। मेंस के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे हम आज अटेम्प्ट करेंगे। इम्पोर्टेंट है, कभी भी पूछा जा सकता है, स्पेशली 2026 पीसीएस में या किसी भी स्टेट पीसीएस जैसे बीपीएससी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन है, व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। आपने बहुत बार सुना होगा, इसके बारे में आता रहता है, जब जैसे गर्मी आती है तो ये न्यूज में रहता है। हाउ दिल्ली एनसीआर हैज टर्न द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इनटू ए डीपर हीट रीट्रैप। ये एक नया कॉन्सेप्ट इस बार आया हुआ है जो काफी दिन से देखा जा रहा था, और इस पर एक स्टडी पब्लिश हुई है कि जो पहले अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट था वो अब चेंज हो रहा है इनटू ए हीट रीट्रैप। तो इसको कैसे कैसे डील करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रो यहाँ पर लिखेंगे, इसको सिंपल इंट्रो रहने वाला है इसमें। व्हाट इज अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, तो जो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट है उसकी यहाँ पर डेफिनेशन। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट ये क्या होता है, एक फिनोमिना होती है। फिनोमिना सॉरी वेयर फिनोमिना वेयर अर्बन एरियाज, जो अर्बन एरियाज हैं, अर्बन एरियाज एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर देन सराउंडिंग एरियाज या नेबरिंग एरियाज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड built up infrastructure. For example, दिल्ली एनसीआर यहाँ पर आ सकता है। जितने भी मैक्सिमम सिटी है, मेट्रो सिटीज हैं भारत के, स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में, वो ये सब सिचुएशन को फेस करते हैं। मुंबई हुआ, लखनऊ हुआ, एक्सेट्रा। तो ये यहाँ पर सिंपल इसका इंट्रोडक्शन रहने वाला है कि अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट फिनोमिना वेयर, इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, रेफर्स टू द फिनोमिना वेयर अर्बन एरियाज एक्सपीरियंस हायर टेम्परेचर देन द सराउंडिंग एरिया, जब नेबरिंग एरियाज ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज एंड बिल्ट अप इंफ्रास्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल दिल्ली है, एनसीआर रीजन है, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई है, लखनऊ है। तो ये इसका सिंपल से इंट्रोडक्शन होने वाला है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी दूसरी बॉडी पर। ये बोल रहे हैं कि जो दिल्ली एनसीआर है वो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट से चेंज होकर हो गया हीट रीट्रैप। अब ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है तो यहाँ पर इसका एक मैप तो बनाना पड़ेगा। जैसे कि इस रीजन को दिखा सकते हैं, सिंपल सा यहाँ पर डायग्राम बनाना है। इस तरीके से ये डायग्राम बनाना है। ये हम दिखा रहे हैं दिल्ली एनसीआर, दिल्ली रीजन या दिल्ली एनसीआर, ये सराउंडिंग एरिया है, नेबरिंग एरिया जो 15-20 किलोमीटर के एरिया में आता है या उससे ज्यादा। यहाँ से क्या हो रहा है, जब हीट बहुत ज्यादा है, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बहुत ज्यादा गर्म है, यानी कि लाइटर एयर है, यहाँ पर हैवी एयर है। तो लाइटर एयर क्या होता है, उठता है ऊपर को, ये यहाँ पर कन्वर्ज करेगा, सॉरी, और इस तरीके से यहाँ पर ये इसका एयर का मूवमेंट रहने वाला है, एयर मूवमेंट। ये यहाँ पर इस तरीके से इसको दिखा सकते हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। सॉरी, ये यहाँ पर एक मैप, यहाँ पर फ्लो या डायग्राम इसको बोल सकते हैं, यहाँ पर बना देंगे इसको। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो आपको एक जो फ्लो चार्ट या डायग्राम आपको बनाना ही पड़ेगा। तो शो करना है यहाँ पर कि एयर का जो मूवमेंट है किस तरीके से हो रहा है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पर रीजन्स क्या है हीट हीट ट्रैप के। हीट, जैसे कि जो वर्ड है उससे समझ में आ जाता है, रीजन्स ऑफ
हीट रीट्रैप, यानी कि जो अर्बन हीट आइलैंड बनता है तो वो क्या करता है, धीरे धीरे रात को जो हीट है उसको छोड़ देता है। लेकिन अभी की जो सिचुएशन ऐसी हो गई है कि हीट ट्रैप हो जा रही है, यानी कि हीट रीट्रैप, जैसे कि इसका जो वर्डिंग है वो बता रहा है। इसके क्या क्या रीजन है, तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि सबसे पहला है कि मटेरियल जो कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो बिल्डिंग बनाने में यूज होता है, जैसे असफाल्ट रोड शूट्स में यूज होता है, कंक्रीट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, उसके बाद स्टील का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ये सब क्या है, जो हीट है उसको अब्जॉर्ब करते हैं बहुत जल्दी एफिशिएंटली। जो दिन में हीट होता है उसको हीट को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं, और जो रिलीज करना है, सॉरी, हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, और जब रिलीज करने की बारी आएगी रात में तो बहुत स्लोली स्लोली इसको रिलीज करेंगे। तो ये इसका एक फिनोमिना है कंक्रीट मटेरियल का। हम बहुत ज्यादा रोड से हम बहुत ज्यादा कंक्रीट का यूज कर रहे हैं, एस्फाल्ट है, कंक्रीट है, स्टील का यूज कर रहे हैं यहाँ पर, तो हीट क्या है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जा रही है फास्टर, बट जो रिलीज हो रहा है वो रात में बहुत स्लोली स्लोली हो रहा है। ये अब जो मटेरियल है हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं लेकिन रिलीज बहुत लेट करते हैं, इसलिए जो हीट की क्वांटिटी है वो बढ़ जा रही है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आपको लिखना है यूज ऑफ ग्लास। ये एक न्यू फिनोमिना है ये इंडिया में, खासकर दिल्ली एनसीआर में, जैसे गुड़गांव या गुरुग्राम बोलते हैं जिसको हम, नोएडा, आईटी ऑफिस में खासकर, यहाँ पर जो ग्लास का एस्थेटिक प्रोवाइड कराने के लिए ग्लास का यूज करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने वेस्टर्न यानी कि यूएसए यूरोप से लिया गया है। तो वहां ग्लास क्या करता है कि इजीली हीट को ट्रैप करता है, जो रेडिएशन है उसको ट्रैप कर लेगा बहुत फास्टर और धीरे धीरे रिलीज करता है। तो अब जो वेस्ट में है वहां पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, तो उनके लिए फायदा रहता है कि जो हीटर चलाते हैं तो वो हीट अंदर बन जाती है रेडिएशन के द्वारा, तो हीटर की यानी कि बिजली की खपत कम होती है। लेकिन हमारे यहाँ उसको बस एज ए एस्थेटिक हमने उसको फॉलो किया है। तो हम हमारे यहाँ तो 10 महीने गर्मी पड़ती है, 8 महीने 9 महीने, तो हमें जरूरत ही नहीं है गिलास की। कंक्रीट बिल्डिंग या फिर हार्ड स्ट्रक्चर हमको चाहिए होता ताकि धूप बचा जा सके। तो यहाँ पर ये गिलास क्या करता है, हीट को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है और रिलीज नहीं करता, ट्रैप कर लेता है वहां पर। तो एयर कंडीशन जो है वहां पर यानी कि एसी जो है बहुत ज्यादा यूज करना पड़ता है इन लोगों को कूलिंग करने के लिए। एक तो इन्होंने हीट को ऑब्जर्व कर लिया, ऊपर से एसी चला रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कूलिंग हीट बन जाती है वहां पर, कूलिंग बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो यूज ऑफ ग्लास, तो यहाँ पर क्या होता है, हीट ट्रैप हो जाती है और ज्यादा, एसी चलाएंगे तो और ज्यादा बिजली की खपत होगी, और ज्यादा ये एयर कंडीशन गर्म हवा बाहर फेंकेगा जिससे और ज्यादा हीटिंग होगी। तो ये एक तरह का साइक्लिक फिनोमिना बन जाता है। उसके बाद तीसरा है वेजिटेशन या ग्रीन कवर बोल सकते हैं इसको। ये फिनोमेना है वेजिटेशन, यानी कि ट्रीज थे बहुत सारे कट कर दिए गए हैं एक्सपेंशन के नाम पर। अर्बन फॉरेस्ट थे वो भी यहाँ पर कट कर दिए गए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है। उसके बाद वेटलैंड, छोटी छोटी वाटर बॉडी थी, सब खत्म हो गए हैं क्योंकि हमने बिल्डिंग वहां पर बना लिए हैं। तो ये थे। उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे पार्क्स थे। ये सब जो ग्रीन कवर है वो खत्म हो गया है, जिससे हीट बहुत ज्यादा बढ़ गई है यानी कि ट्रैप होने लगी है। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर है वेहिकुलर एक्टिविटी, व्हीकल बहुत ज्यादा हो गए हैं, वेहिकुलर एक्टिविटी, CULAR, वेहिकुलर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा व्हीकल हैं यूज करते हैं। जो BS6 पे चलते हैं एफिशिएंट हैं, बट बहुत ज्यादा व्हीकल हैं तो पोल्यूटेंट बहुत ज्यादा होते हैं, जो एक तरीके से थर्मल जो हीट है उसको बढ़ाते हैं। NH नेशनल हाईवे 48 दिल्ली के पास से गुजरता है, जो क्या करता है, एक तरह का हीट सोर्स का काम करता है क्योंकि बहुत ज्यादा व्हीकल यहाँ से मूव करते हैं। ये एक इसका बड़ा रीजन है यहाँ पर अर्बन हीट रिट्रैप का। एक इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है हाई डेंस कंस्ट्रक्शन। आप दिल्ली में जाएंगे, छोटी गुड़गांव जाएंगे, नोएडा जाएंगे, हाई डेंस कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग है यहाँ पर, कॉलोनीज हैं बहुत ज्यादा सटी सटी हैं, यानी कि जो स्ट्रीट हैं बहुत नैरो स्ट्रीट हैं, नैरो स्ट्रीट्स हैं यहाँ पर, जो क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है एयर फ्लो, यानी कि एयर फ्लो हो ही नहीं पाता क्योंकि बहुत ज्यादा बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, गली गली हैं वहां पर, यानी रास्ते भी नहीं बोल सकते, इनको गली बोल सकते हैं।
एयर फ्लो क्या होता है, ट्रैप हो जाती है, यानी कि हीट वहां पर ट्रैप हो जाती है। तो ये 5-6 रीजन है इसके कि ये जो हीट है वो ट्रैप क्यों हो रही है, क्यों ये वापस से एटमॉस्फेयर में नहीं जा पा रही है। तो सबसे पहले तो है कंस्ट्रक्शन मटेरियल का बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, जो हीट को रिट्रैप कर रहा है। गिलास का यूज हो रहा है, वेजिटेशन ग्रीन कवर कम हो जा रहा है, वेहिकुलर एक्टिविटी कम हो जा रही है, हाई डेंस कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है, नैरो स्ट्रीट है, एयर को अब्जॉर्ब कर ले रही हैं। उसके बाद एक और यहाँ पर पॉइंट है जो हम निग्लेक्ट कर देते हैं, इंडस्ट्री। एनसीआर में इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एंड पोल्यूटेंट, एंड पोल्यूटेंट ये क्या करते हैं, ये भी पोल्यूटेंट क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं हीट को। हीट को, जो हीट आती है रेडिएशन के द्वारा, उसको ट्रैप कर लेते हैं और धीरे धीरे रिलीज करते हैं। ये एक तरह का, ये जो हीट है उसको रिट्रैप कर लेते हैं, यानी कि हीट को लूज नहीं करते हैं। तो ये क्या बन जाता है, हीट रिट्रैप का भी एक एग्जांपल यहाँ पर बन जाता है, इंडस्ट्री एंड पोल्यूटेंट, जिसकी वजह से दिल्ली बहुत ज्यादा नॉर्मल दिनों में भी 2-3 डिग्री रात में भी गर्म रहता है। और एयर कंडीशनर का मैंने कंडीशनिंग का बता ही दिया, एसी बहुत ज्यादा यूज होगी तो वो क्या करेगी, कूलिंग बहुत ज्यादा करेगी अंदर और बाहर गर्म हवा फेंकेगी, जिससे जो नेबरिंग एरियाज है उसके बाजू के या जहाँ पर डेंस कॉलोनी है वहां पर भी जो टेम्परेचर है 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहता है। अब इसके इम्पैक्ट क्या क्या होंगे यहाँ पर लिखने पड़ेंगे आपको थोड़ा सा, हालांकि इतना पूछा नहीं है लेकिन फिर भी हल्का से एक दो इम्पैक्ट यहाँ पर लिखने पड़ेंगे आपको। जैसे कि आपको हो सकता है पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, जैसे कि हीट स्ट्रोक हो जाते हैं, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी हो जाएगी यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो वल्नरेबल सेक्शन है, जिसके पास एसी नहीं है, घर नहीं है, ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। और भी बहुत सारे हैं, फूड सिक्योरिटी का कंसर्न आ जाएगा यहाँ पर, पोल्यूशन इन्वायरमेंट, यानी कि जो बिजली की खपत है, एनर्जी सिक्योरिटी, वहां पर भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। 3-4 इम्पैक्ट यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। उसके बाद मिटिगेशन मेजर, यहाँ पर 4-5 पॉइंट लिख के 2-3 पॉइंट इम्पैक्ट के मिटिगेशन मेजर्स यहाँ पर आप कंक्लूजन के द्वारा भी लिख सकते हो यहाँ पर, या डायरेक्ट लिख सकते हो। जैसे कि जो ग्रीन कवर है उसको बढ़ाया जाए, वेजिटेशन को, ग्रीन कवर यानी कि वेजिटेशन को बढ़ाया जाए, अर्बन फॉरेस्ट को बढ़ाया जाए, वेटलैंड को कंजर्व किया जाए, एक्ट लिख सकते हैं वेटलैंड कंजर्वेशन एक्ट। उसके बाद ईवी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाए, मेट्रो को, जैसे दिल्ली मेट्रो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर रही है तो मेट्रो के द्वारा यानी कि ट्रांसपोर्ट वहां पर यूज किया जाना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, जो प्लानिंग है सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग, यानी कि जो अर्बन प्लानिंग है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, कॉलोनीज बनती है, थोड़ा स्पेस होना चाहिए वहां पर, प्रॉपर स्ट्रीट होनी चाहिए, जिससे कि जो एयर का जो मूवमेंट है वो सही तरीके से हो सके। उसके बाद जो कूल रूफ होनी चाहिए, एक पेंट आ रहा है कूल, जो जिससे कर देने पे मतलब रूफ पे अगर उसको पेंट कर दिया जाए तो वो क्या करता है, जो रेडिएशन आ रहा है हीट का वो उसको वापस कर देता है, बहुत कम अब्जॉर्ब करता है, यानी कि कूल रूफ वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कंक्लूजन, ये मिटिगेशन मेजर है, एनडीएमए का यहाँ पर यूज कर सकते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसका एक फ्रेमवर्क है जिसके द्वारा हीट मैनेजमेंट के बारे में उसमें बताया हुआ है, तो उसका यूज कर सकते हैं यहाँ पर एग्जाम में। उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या रहेगा कि मिटिगेटिंग अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इज इसेंशियल नॉट ओनली फॉर environmental sustainability, mitigating urban heat island effect is essential not only for environmental sustainability but also for public health, for ensuring public health, यहाँ पर enshrined in आर्टिकल 21, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर GS2 का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर, आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
एनर्जी एफिशिएंसी एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट मेंशन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 11 है। बस ये इस तरह का जो हमने एग्जाम्पल यहाँ पर जो कंक्लूजन है इस तरीके का अगर लिख दिया तो एग्जामिनर हमको अच्छे मार्क्स देगा, क्योंकि हम GS2 का यूज कर रहे हैं GS1 के अंदर। GS3 यानी कि SDG हम GS3 में पढ़ते हैं, उसका यूटिलाइजेशन हम कहाँ कर रहे हैं। तो ये जो मैक्सिमम हमको बहुत कम पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन उसको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा। मिटिगेटिंग अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इसेंशियल नॉट ओनली फॉर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी बट आल्सो फॉर इंश्योरिंग पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ कहाँ के अंदर, किसके अंदर आता है? आर्टिकल 21 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पर कम इंप्रूव करेगा। क्लाइमेट रेजिलिएंट अर्बन डेवलपमेंट मेंशन इन SDG 11। ये इसका एक ब्यूटीफुल कंक्लूजन हो गया। इस तरीके से ये अभी करंट में था, आज न्यूज में था, तो मैंने इसके लिए एक आंसर आपको प्रॉपर बना के दिया है। इसका इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन आप देख लीजिए और इसको एज इट इज अगर आप छाप देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। याद रखिए कि आपको इंट्रोडक्शन कंक्लूजन याद करके जाने हैं और आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, तभी तुरंत आप उसको एक अच्छा इंट्रो कंक्लूजन बना सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।